एवरीवन। और ये देखिए माही को आ गई है नीनी। सारा दोपहर नहीं सोई है, बताओ सबको, मैं सबको बता रही हूँ। माही सारे दोपहर नहीं सोई है और नीचे जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर ले चलो। तो चलो अभी, चलो चलो तुम नीचे चलते हैं, उसको काकू के पास लेके आती है। चलो सिली गर्ल की बोलबे, शाबाश की बोलबे, सिली गर्ल। बस आ गया माहू को नीनी, आ गया नीनी, आ गया। ये देखिए हम लोग सोच रहे थे कि आज देवराज का फेशियल होगा, तो देवराज के नसीब में रिलैक्सेशन है कि नहीं वो माही डिसाइड करेगी। सारा दोपहर सोई नहीं है, तो उसको सोचे काकू के पास देख के आते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं सोएगी, खेलेगी, ऊपर आने मांग रही है। उसको वो सब चाहिए, ये सब चाहिए। अब इसको क्या करे देवराज? हाँ अब माही का नींद उड़ गया है आके ही, देखा इतना कुछ देखा है उसने यहाँ पे कि क्या बताऊं। देखिए माही की हालत देखो, माही से संभाल नहीं पा रही है। माही वो सब उसको चाहिए, नए नए चीजें देखे। माही बाबा का फेशियल होगा बेबी, डैडी को फेशियल नहीं करने दोगी माही? हाँ नहीं करने दोगी डैडी को फेशियल बेबी? देवराज गए हैं भाभी के पास देने माही को थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए। कोशिश कर रहे थे हम लोग उसको सुलाने की, लेकिन वो सो नहीं रही है। जैसे ही उसने ये सब देखा यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका दिमाग में चलने लगा कि शायद कुछ करने वाले हम लोग। दरअसल आज हम लोग देवराज को फेशियल करने का सोच रहे हैं, मतलब हम लोग यानी मैं। देवराज बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा फेशियल कर दो, मुझे थोड़ा फेशियल कर दो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ, उसमें क्या है। उसको पता है कि मुझे आता है, बट मैं बता देती हूँ, ये ब्लॉग जब हो जाएगा आप में से किसी एक जन प्रश्न पूछेगा कि मेरा पार्लर है कि नहीं, ये तो मैं बता दूँ नहीं, मेरा कोई पार्लर नहीं है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं आपको शादी में सजा सकती हूँ, आपको पार्टी मेकअप चाहिए हो तो मैं कर सकती हूँ, आपको मेहंदी मेकअप चाहिए हो तो कर सकती हूँ, और अगर आपको कॉर्पोरेट मेकअप चाहिए हो तो भी कर सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली फेशियल वगैरह ये सब जस्ट मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, बाकी किसी पे नहीं। और थोड़ा बहुत मम्मी को कर देती हूँ, दीदी को, इनको ऐसे ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ बस। और मैं अपना खुद का फेशियल मैं आपको बता दूँ मैं खुद ही करती हूँ। आफ्टर मैरिज मैंने एक दो बार सर्विस लिया था, लेकिन बिफोर मैरिज मैं जॉब करती थी। तो यू नो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि फेशियल एक्चुअली होता क्या, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए होता है। तो तब पार्लर विजिट करती थी, लेकिन जब मैंने खुद अच्छे से सीख लिया था तब स्टेप्स, तो उसके बाद मुझे पार्लर विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद ही अप्लाई करती थी। और मैं अभी खुद ही लिटरली मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन, जो आपको पता होगा पैकेट्स आते हैं, VLCC के आते हैं, बायोटिक के हैं, इसी तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो वो आप अपने घर में मंगवा के ऐप से आप खुद ही कर सकते हो। बहुत सारे जो सीजनल जो फेशियल्स होते हैं उसको इजीली आप मंगवा सकते हो घर पे। हाय फ्रेंड्स, तो माही को देख के देवराज आ गए हैं और मैं हूँ अर्पिता और ये है हाय देवराज। यस, तो आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल में? पहले बता दीजिए आपको लग कैसा रहा है मेरे चैनल में आके सबसे? ये तो आप लोगों का दोस्त जो है, जो व्यूअर्स इतने प्यार से देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको बोल लीजिए। मैं तो अच्छे ही बोलूंगा। नहीं, आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल में आके, मतलब फेशियल कराने? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा लॉकडाउन है। जो ट्रैवल ब्लॉग में जो वीडियो क्लिप्स में शेयर करता था वो पूरा स्टॉप हो गया। तो कब सब ठीक हुआ, कब हम लोग बाहर जा पाएंगे, आप लोगों को शेयर कर पाएंगे नया नया डेस्टिनेशन को, वही मैं वेट कर रहा हूँ अभी। फिलहाल आप एंजॉय करिए, एक नया एपिसोड है अभी। जी हाँ, दरअसल देवराज बोल रहे हैं कि मैं यूजुअली बाकी सारे ब्लॉग संभालती हूँ और ट्रैवल ब्लॉग जो इनको एक्चुअली ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑफिस के थ्रू ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए देवराज ज्यादातर, और जो ट्रैवल ब्लॉग है देवराज ही एडजस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। आप देवराज को हाँ देख पाओगे, मुझे उतना ज्यादा नहीं मिलेंगे, मैं आपको नहीं मिलूंगी। और आज एक्चुअली हम लोगों ने सोचा है कि देवराज को फेशियल किया जाए। मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ पहले, ये देखिए। यस, ये है ऑरिफ्लेम, और जो कि है लव नेचर, यस, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। और देवराज की तो स्किन है थोड़ी सी हल्की सेंसिटिव है, बट ये है फ्रूट फेशियल विच इज वेरी गुड फॉर ग्लोइंग। हाँ, ग्लोनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। और जैसे कि देवराज को एक्चुअली एक मसाज चाहिए, जेंटल मसाज, और वो
मैं उनको देने वाली हूँ। वो एकदम थाई वाला फील चाह रहे थे, थाईलैंड वाला, तो मैंने बोला थाईलैंड के लिए मुझे ऐसा होना पड़ेगा तो थाईलैंड के लिए तो मुझे वैसा ही होना पड़ेगा ना फील देने के लिए। नो, थाईलैंड के लिए मुझे एक्चुअली टिक्स जाने पड़ेगा। उनकी जो ट्रिक्स है ना, किस तरीके से बहुत बिंदास मसाज करते हैं। मैंने लिया है, देवराज ने भी लिया है, नहीं देवराज ने भी लिया है, बहुत बिंदास वो लोग मसाज करते हैं। पता है आपको, मसाज एक ऐसी चीज है कि इंसान का जो डिप्रेशन है पूरा हवा कर देता है। इसीलिए लोग इतनी दूर से जाके इतना पैसा खर्चा करके दूसरे करेंसी में, फॉरेन करेंसी में खर्चा करके मसाज लेते हैं। अगर आप लोग भी फॉरेन जाने का आपको चांस मिलता है तो मसाज मस्ट जरूर लीजिएगा। जितने भी आपको लग रहा होगा थोड़ा पैसा इंडियन करेंसी में ज्यादा है, बट स्टिल लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको सीरियसली। तो चलिए मैं आपको पहले प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, उसके बाद इनका फेशियल स्टार्ट कर। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4 प्रोडक्ट्स है मेरे पास। ये है क्लिंजर, जी हाँ, लव नेचर ऑरिफ्लेम का, जो कि है फ्रॉम स्वीडन, और क्लिंजर। देन उसके बाद जो है स्क्रब, सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रब, और थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे वो है यहाँ फेस क्रीम, और देन आप सबको ही पता है जो लास्ट स्टेप होता है फेस मास्क। एग्जैक्टली लेकिन इनके अलावा मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं है कि फेशियल के जो नियम है। सबसे पहले अपने ये जो रिंग्स है इनको उतार देना है। मैं जो पार्लर्स में करती हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ। काफी लड़कियां नहीं फॉलो करती, तो क्या होता है, चुभता है क्लाइंट को बहुत ज्यादा। दूसरा चीज, आपको क्लाइंट को पूछना चाहिए कि उनको कोल्ड से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। धड़ाधड़ फिर से बर्फ निकाल के या ठंडा पानी लेके आप मसाज कर देते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको पूछना चाहिए कि उनको कोई कोल्ड इशू है कि नहीं। जैसे देवराज को कोल्ड इशू है तो मैं उसको बर्फ या ठंडा पानी बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। अदरवाइज रात का टाइम है, 7:30 बज रहा है, बहुत तेज ठंडा पकड़ने वाला है। और जैसे कि आप जानते हो अभी लॉकडाउन चल रहा है, किस कारण, कोरोना के कारण, तो आपको ठंडा बिल्कुल नहीं लगाना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अभी आप ये देख के अगर घर में करते हो तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल पानी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ठंडा पानी की आदत ना हो, ठंडा पानी यूज करने का आदत ना हो, अगर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो तो नॉर्मल पानी यूज कीजिएगा। लेकिन गर्म पानी यूज करने की जरूरत नहीं है कि उससे उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है, मतलब बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं। इससे मैं एक हैंकी रखा है, उससे मैं उनका फेस क्लीन कर ले रही हूँ। देवराज का फेस एकदम अच्छे से, और हाथ एकदम क्लीन है, कोई रिंग हाथ में अंगूठी वगैरह कुछ नहीं है। और ये मैंने क्लिंजर लिया है, सबसे पहले ऑरिफ्लेम का क्लिंजर, और ये क्लिंजर से मैं अच्छे से इसे थोड़ा सा बस 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा हल्का जेंटल मसाज कर रही हूँ। आप लोगों को शायद स्पीड में दिख रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर अब मैं स्लो मोशन में दिखाती एकदम जिस तरीके से धीरे धीरे कर रही हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, ज़्यादा देर नहीं करना है, थोड़ा सा करना है मसाज। 2 से 5 मिनट तक करने से ही फेस क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल अभी मैं कर रही हूँ फेस स्क्रब। फेस मैंने क्लीन कर लिया, मैंने इनको फेस स्क्रब कर रही हूँ। और देवराज बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा सा जल रहा है, बर्न हो रहा है, यानी इनके स्किन पे ये स्क्रब सूट नहीं कर रहा है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा इसे निकालो, थोड़ा बर्न हो रहा है। और मैंने बोला ठीक है निकाल देती हूँ, फटाफट इसे कर देती हूँ। उनको शायद ये स्क्रब देवराज को सूट नहीं किया, इसलिए उनको इस तरीके से बर्न जैसा फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। इसे भी आप 5 मिनट्स तक ही करना है, आपको ज़्यादा देर नहीं करना है। ये एक्चुअली मैं देवराज को फेस क्लीन अप जैसा हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, लड़कों को उतना पेशेंस नहीं होता ना, इसलिए फटाफट कर दे रही हूँ। अब ये मैं कर रही हूँ मसाज। जी हाँ, ये है फेस मसाज का क्रीम, इससे मैं अच्छे से मसाज करने वाली हूँ। इसे आप 10 से 15 मिनट मसाज कीजिए, एनफ है। और उससे क्या होगा, आपका फेस क्लीन अप तो होगा ही, फेशियल भी हो जाएगा। अपने फेस में एक अच्छा सा ग्लो चाहिए वो आपको, या फिर थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत टाइम से टैन वगैरह हो जाता है ना। और ये देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, तो थोड़ा पीछे मैं इनको इस तरफ से मैं कर ले रही हूँ। मेरे पास तो कोई इजी चेयर है नहीं, वहाँ के जो चेयर्स होते हैं जिसमें बैठ के रिलैक्स होकर आराम से मसाज करें, तो इतनी देर तक कब तक इस तरीके से सर को खड़ा करके करेंगे। बट मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ वो अपने सर को आराम से रख सकते हैं, और लेट के मैं उन देवराज का अच्छे से मसाज कर दे रही हूँ। तो इसको क्या करना है आपको, अपवर्ड डायरेक्शन में, यस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, नोज के एरियाज़ में, आइज़ में, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है मसाज बहुत अच्छे से करना है हर एक एरिया को। अदरवाइज़ कोई एरिया अगर अनटच रह जाता है तो वो अलग से हाईलाइट होके दिखने लगेगा, जो कि बहुत ही ख़राब लगेगा। इसलिए हर एक एरिया को हल्के से, आइज़ को इस तरीके से ऑलमोस्ट मसाज डन। और ये चल रहा है, अब इसे उतारने की बारी। अब जो है लास्ट स्टेप, यानी कि फेस मास्क। जी हाँ, इसे जैसे मैं पूरा उतार दूँगी तो मैं इसके फेस मास्क लगाना स्टार्ट कर दूँगी। जी,
अब कह रहे कि आइज़ में चला गया थोड़ा सा। मैं इनका आइज़ में थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। बोल रहे आइज़ में जल रहा है, अभी भी जल रहा है बोल रहे। तो कोई नहीं, हो जाता है काफ़ी वक्त, वो अच्छे से शायद क्लीन नहीं होगा, आइज़ में हल्का चला जाता है। ये मैं फेस मास्क है जो मैं इनके फेस पे लगा दे रही हूँ। यस, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले नोज़ पे अटैक किया है मैंने, अब ये सबसे इजी जोन जो कि है चिक्स, लेकिन देखिए डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, नीचे की तरफ नहीं। हमेशा इसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। नोज़ सबसे हार्ड जोन होता है, इसलिए मैंने पहले कर लिया। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए, 10 से 20 मिनट तक के लिए आपको रखना है और उसके बाद धो लेना है। तो ठीक है, हो जाता है तो देखती हूँ, क्लीन कर दूँगी। अब ये 10 से 20 मिनट का, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया है, तो मैं अभी इसे रिमूव करने वाली हूँ। एकदम ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा हल्का लिक्विड लिक्विड रहेगा ना तभी कर लेना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो रिंकल्स पड़ जाते हैं फेस पे। और इसे हमेशा याद रखिए, फेस मास्क लगा के बातें नहीं करनी है। तो ये देखो, मज़ा तो बहुत आ रहा है। देवराज को बोल रहे अरे बाप रे, मज़ा तो बहुत आता है सीरियसली। हाँ, तो मज़ा नहीं आता है, हमको भी आता है जब कोई कर देता है मसाज। नहीं, ये देखिए लग कैसे रहे, अरे वाह 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 देवराज, एकदम। फ्रेंड्स, फेशियल हो गया है और बैठे हैं देवराज, उन्हीं से पूछ लीजिए उनको कैसा लगा फेशियल। अब वो कैसा लगा देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उतना आदत नहीं है मतलब ये फेशियल वगैरह करने के लिए, तो अभी घर में है, इतना मतलब अच्छा टाइम लेके मतलब फेशियल हुआ है। डिफरेंटली ऑनेस्टली स्पीकिंग फीलिंग रिफ्रेश्ड, मतलब जो जब मैं वॉश करके आया मतलब एकदम लग रहा है सॉफ्ट हो गया, मेरा जो चीक्स है पूरा सॉफ्ट लग रहा है, पूरा जस्ट लाइक अ बेबी चिक। एक्चुअली देखिए, घर में बैठे हैं आपके हस्बैंड में, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी आप भी थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, इससे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है ना गर्ल्स, लेडीज, तो सबको बोल रही हूँ इसलिए लेडीज बोला, तो सबको बोल रही हूँ कि आप लोग घर में भी कर सकते हो ये फेशियल, बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी तो पार्लर खुला नहीं होगा पहली बार। दूसरी चीज, हाइजीन मेंटेन करना इस दौरान, क्या सारे दौरान, हर दिन हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है जो आजकल के जो पार्लर्स है ना, मैं हर पार्लर की बात नहीं कर रही हूँ, हबीब्स वगैरह इस टाइप के बड़े बड़े पार्लर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफी क्या होता है, जैसे कभी कभार हम क्या करते हैं, चलो उतना दूर जाने का दिल नहीं कर रहा है, गली में एक है वहां चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हाइजीन इतना मेंटेन नहीं होता है। स्पेशली जैसे ये टावल वो लोग ठीक से धोते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। इसलिए मैं, अगर आप घर में करते हो तो आपको साफ चीजें मिलती है और आप एकदम मनपसंद, आप फ्री होके अपना टाइम अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हो। बट यूजुअली फेशियल का एक टाइम होता है, मैंने इनका फेशियल कम फेस क्लीन अप किया, क्योंकि इनको जस्ट 20 मिनट लगे, इससे ज्यादा मैंने नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स एक पेशेंस की भी बात है, लड़कों में उतना पेशेंस होता नहीं है। और मेरे ख्याल से देवराज को शायद स्क्रब से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उनका फेस जल रहा था बोले। तो देवराज की जैसे कि है सेंसिटिव स्किन, तो उनको स्क्रब से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे समझ आ गया, क्योंकि स्क्रब लगाने के बाद जब मैंने उनको ये लगाया तो मसाज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि उनका फेस थोड़ा बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब उनको स्क्रबिंग से प्रॉब्लम है, बीड से। वैसे भी देवराज की स्किन गॉड गिफ्टेड बहुत अच्छी है, तो वो कुछ ऐसा अलग यूज नहीं करते, बट मैं इनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा आप मेंटेन कीजिए, मतलब थोड़ा यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत विजिट में जाते हैं, तो गर्मी के कारण, हीट के कारण फेस बर्न हो सकता है, बट ये कुछ सुनते नहीं है। बट स्टिल आप लोग बोल सकते हो, आप कैसे, आपको तो इतना कुछ पता है, बट आप अपने हस्बैंड का केयर नहीं रखती हो। बहुत बोलती हूँ कि नहीं, आप बताओ मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, पूछिए इनसे। काफी वक्त मैं आपको बता दूं, विंटर में क्या होता है, मैं लिटरली इनको पकड़ के इनके फेस में क्रीम लगाती हूँ, पूछिए इनसे पूछिए, करती हूँ कि नहीं। तो मेरे हैबिट नहीं है, जो होता है बचपन से ही, मतलब उतना क्रीम वगैरह विंटर में मतलब मैक्सिमम क्या मैं यूज करता हूँ विंटर में, शायद कुछ विंटर लोशन, दैट्स इट। जब आपका थ्रोट मतलब थोड़ा स्वीज होता है ना मतलब विंटर में, दैट्स इट। और कुछ मैं कुछ फेशियल वगैरह, कुछ स्किन वगैरह कुछ यूज नहीं करता हूँ। ये मेरा एक्चुअली पर्सनल जो हैबिट बोल सकते हो आप, तो लेथार्जी बोल सकते हो, बोल्ड लगते जो भी बोल सकते हो, लेकिन करना चाहिए एक्चुअली। अगर कोई मतलब मैं आप लोग सेल्स प्रोफेशन में हो, मतलब नहीं बाहर में आपको जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली तो मैं सजेस्ट करूंगा, डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन। ये तो बहुत डेफिनेटली जरूरत है। आई थिंक हर किसी को रखना चाहिए अपने स्किन का केयर, ताकि एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, अगर आपको दिल करता है ना कि काश में वैसी स्किन होती, तब नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने केयर किया होता है ना, तो फिर वो
काश वाली डायलॉग बोलनी नहीं पड़ती है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। और अपनी अपनी चॉइस है, यस, जैसे मुझे केयर करके अच्छा लगता है ये सब। मैं जब क्रीम्स वगैरह अप्लाई करती हूँ या मेकअप करती हूँ तो देवराज का रिएक्शन क्या होता है पता है आपको? देवराज का रिएक्शन होता है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम इतना सब कुछ लगा के देखो, तुमसे भी ज्यादा अच्छा स्किन मेरा, ऐसे बोलते हैं। यस, इनका स्किन बहुत अच्छा है इसलिए उनको इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि कभी कभार थोड़ा सा फेशियल ले लीजिए या फेस क्लीन अप कर लीजिए, कुछ ना कुछ कर लीजिए। लेकिन ये कुछ नहीं करते, बट इस बार लॉकडाउन में इनको भी थोड़ा लगा कि एक रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, तो मैंने बोला चलिए, जब आपके पास एक्सपर्ट है तो आप इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, मैं ही कर देती हूँ आपका। और ये काफी इनको रिलैक्स लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा ना? तो ऐसे ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी जब आपके हस्बैंड, हस्बैंड नहीं, आपके वाइफ आपके भी करेंगी फेशियल, तो आप लोग जरूर कीजिए ये वाला, और स्टेप्स भी फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया। कोई भी फेशियल जो आपके हस्बैंड के स्किन के ऊपर सूट करता है या आपको सूट करता है, वो वाला फेशियल आप अप्लाई कीजिए। पहले आप जान लीजिए उनका स्किन टाइप क्या है, जैसे वो सेंसिटिव है कि नहीं। तो सेंसिटिव के केस में काफी सारे स्कोप कम हो जाती है प्रोडक्ट्स के और ब्रांड्स के, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप बहुत हर्बल प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारे ब्रांड्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे बायोटिक के प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, ऑरिफ्लेम के, ये सब डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा आप घरेलू जो फेशियल होते हैं उसे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कॉफी फेशियल बेस्ट है इस विंटर बोलने वाली थी, देखिए मुंह से विंटर ही आता है, खाली विंटर को इतना प्यार करती हूँ ना, विंटर नहीं भूल पाती। तो खैर छोड़िए, आप इस समर में कॉफी फेशियल यूज कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, मैं अपने ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से फेशियल नहीं की हूँ, मुझे भी करना चाहिए। और यस, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। कल जैसे मैं आपको मुरझाई दिख रही थी ना, आज देखा, मैंने कहा था ना मैं दोबारा आपको दिखूंगी फिर से खिली हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ कंटेंट यानी क्रिएटिव कंटेंट जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी समझ आया होगा, एक ही चीज या एक ही जैसी लाइफ जब चलने लगती है तो पूरा बोर हो जाता है, हर इंसान हो जाता है। तो आप लोग भी कीजिए, ये फेशियल खुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, अपने ब्रदर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही आप लोगों से बोलना चाहेंगे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, तो देवराज अभी जाएंगे माही के पास, क्योंकि माही को थोड़ी देर के लिए गैरेज करके आए हैं भाभी के पास, क्योंकि वो जैसे ये सब देखी थी, आप लोगों ने देखा था ना रिएक्शन, बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को याद आ गया होगा रिएक्शन क्या था उसका ये सब देख के। तो अभी भी सोच रही होगी, उसके दिमाग में घूम रहा होगा कि मम्मा वो कुछ कर रही है, उस सब चीजों से ऊपर में उसका माइंड है ना अभी बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गया है कि वो भूलती नहीं है। चलिए एनीवेज, काम पे लग जाते हैं, बाकी सारी चीजें शुरू हो जाते हैं। देवराज अभी ऑफिस के फोन वगैरह रिसीव करना शुरू कर देंगे और मैं भी अपना काम शुरू कर दूंगी। और आप लोग भी अपना काम कीजिए, ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी हाँ, इससे अच्छा काम आपके लिए और नहीं होगा। मैंने आपको एक बड़ा होमवर्क दिया है, आप इस ब्लॉग को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ जहां जहां हो सके शेयर कीजिए, और बेल बटन को भी दबाने बोलिएगा। थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए, मैं भी आपको हेल्प कर रही हूँ, आप भी मेरे को हेल्प कीजिए, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो चलिए करते रहिए। আমি বুঝবো তো দুটোই আমরা আসলে কথা বলতে মাহু দিদি where are you? Here I am, how do you do? Mahu happy? Mahu sister. এত ফাস্ট Mahu. Mahu.
सो गई है दोपहर, ऊपर में गए थे ना छत पे लेके, तो वहीं सो गई है। अब इसे सुला देती हूँ और क्या कर सकते हैं, पूरा दोपहर सोई नहीं है। अभी देखिए 9 बज रहा है, सो गई है। उसका लंच नहीं, डिनर करने का टाइम हो गया और अभी सो गई है। सुला देती हूँ, थोड़ी देर बाद अगर उठती है तो फिर खिला दूँगी, नहीं तो जब उठेगी तभी खिलाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सुला देती हूँ। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. I want you, I want you, I want you, I want you. Baby, I want you.